प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जिन्होंने इंद्रियों पर अपना आधिपत्य जमाया। और नोट कर लेना भैया, इंद्रियों के वश में जो चलता है वो भोगी कहा जाता है, लेकिन इंद्रियां जिसके वश में चलती है वो योगी कहा जाता है प्यारे। और सदामा जी परम योगी, जितेंद्रिया, इंद्रियों पर इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। इंद्रियों के वश में जो नहीं चलते बल्कि इंद्रियां जिसके वश में चलती हैं, ऐसे श्री श्रीदामा जी महाराज निर्धन है लेकिन दरिद्र नहीं है भैया। निर्धन होना अलग है, दरिद्र होना अलग है। धन होना न होना ये प्रारब्ध का विषय है, लेकिन दरिद्र होना स्वभाव का। धन नहीं है, प्रारब्ध है, आज नहीं है कल हो जाएगा, लेकिन दरिद्र होना ये स्वभाव का विषय। हमारे यहां एक सूत्र कहा जाता है भैया, व्यक्ति वचन से किस बात का दरिद्र, वाणी से किस बात की दरिद्रता। लेकिन कुछ लोग वाणी से भी दरिद्र होते। तो भैया श्रीदामा जी निहायत गरीबी का सामना करते हैं। उनके घर में मना किसी को नहीं है, सूर्य भी निसंकोच जाया करते हैं अपनी किरण लेकर के, और बरसात भी बिना रोक टोक जाती है, क्योंकि उनके घर की छत ऐसी है कि भैया सीधे बरसात प्रवेश कर जाए। हवा तो तेज चल जाए भैया तो छत गायब। आजकल तो गरीबी की बात आती है तो जज साहब आपने भी सुना होगा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम भी सुदामा की तरह गरीब, तुरंत अपना कंपेयर सुदामा से कर देते हैं तुरंत। हमने कहा भैया भगवान करे कि तू सुदामा की तरह बन जा। सुदामा को साधारण समझ रखा है तूने। जिस श्रीदामा के स्वयं साक्षात नारायण चरण दबाते हो, जिस श्रीदामा के साक्षात लक्ष्मी पंखा झलती हो। जैसे कुछ लोग कथा वथा के लिए आते हैं तो ऐसे कहेंगे, मंत्री जी हमने ऐसे कई बार देखा है लोगों को ऐसे कहते हैं कि गुरुजी कथा तो आपकी कराना चाहते हैं लेकिन सुदामा समझना। हम कहा हाँ भैया समझते तो सुदामा है आपको, लेकिन वो जाते हुए सुदामा नहीं, वापस आते हुए सुदामा, वो वाला सुदामा। क्योंकि सुदामा जी जब गए थे तो भैया माल खजाना नहीं था, वापस आए तब द्वारिकापुरी की तरह सुदामा पूरी थी। हमने कहा लगते तो हो सुदामा, लेकिन जाते हुए नहीं, वापस आते हुए ऐसे सुदामा लग रहे हैं। हाँ आप इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिए, इस बात पर आप थोड़ी सी गंभीरता से अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए कि भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ने गए थे तो क्या श्रीदामा अकेले ही विद्यार्थी रहा होगा और कोई विद्यार्थी नहीं था? और यदि और विद्यार्थी उस विद्यालय में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा से मित्रता क्यों? भाई मित्रता लोग तभी किसी से करते हैं या तो उससे बुद्धिमान ज्यादा हो
या तो धनवान हो, रूपवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, या फिर ज्यादा न हो तो कम से कम बराबरी का हो। श्रीदामा के पास ऐसा कौन सा गुण था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपना मित्र बना लिया? ऐसे कौन सी क्वालिटी थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आज तक और किसी को मित्र नहीं बनाया, श्रीदामा को ही मित्र बनाया? क्या गुण था भाई श्रीदामा के अंदर? और ये भी ऐसे विरले पात्र हैं इस कथा के जो पूरी भागवत का निचोड़ ला करके इस प्रसंग में दे देते हैं। कई बार आपने श्रीदामा चरित्र सुना है, कई बार आपने इसको गहराई से सोचा भी होगा, लेकिन आइए जरा इस पर थोड़ा सा नया प्रकाश डालने का प्रयास करें। इस पर इन प्रसंगों को थोड़ा सा और गहराई से सोच करके देखें। श्रीदामा जी निहायत गरीबी का सामना करते, लेकिन कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते।